कोरोना वायरस बदल रहा है अपना स्वरूप? क्या है कोरोना वायरस के 6 नए लक्षण? और क्या 10 मिनट की धूप वाकई कोरोना वायरस के संक्रमण को कम कर सकती है? नमस्कार, मैं सोनिका जुयाल, आप देख रहे हैं कोरोना क्रॉनिकल्स। दोस्तों, कोरोना वायरस पर अब तक पूरी दुनिया भर के देशों में कई रिसर्चेस हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये रिसर्च गलत साबित हो रही है। दरअसल ये कोरोना वायरस अपना स्वरूप जो है वो बहुत तेजी से बदल रहा है और इसमें कई तरह के म्यूटेशन हो रहे हैं। इसीलिए ये जिस देश में जा रहा है, जिस एनवायरनमेंट में जा रहा है, वहीं की तरह अडेप्ट हो जा रहा है, वहाँ बहुत आसानी से अडेप्ट हो जा रहा है उन म्यूटेशंस के चलते। उदाहरण के तौर पर देखें तो अमेरिका में 2 तरीके के वायरस सैंपल अब तक मिले हैं, टाइप ए और टाइप बी। इसी की वजह से अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आए हैं और मौतों का आंकड़ा आया है। अगर भारत की बात करें तो भारत में अब तक 17 देशों के कोरोना वायरस के सैंपल मिल चुके हैं और 5 तरीके की म्यूटेशन यानी आनुवांशिक परिवर्तन इन वायरस में देखा जा चुका है। और अब अमेरिका की हेल्थ एजेंसी CDC ने 6 और नए लक्षण कोरोना वायरस के बताए हैं। इससे पहले 3 लक्षण बताए गए थे। जो कोरोना पेशेंट्स थे वो 3 तरह के सिम्टम्स शो कर रहे थे, जैसे कि बुखार का होना और गले में दर्द होना और साथ ही सांस लेने में दिक्कत होना। लेकिन अब 6 और सिम्टम्स इसमें ऐड हो गए, जिसमें ठंड लगना, ठंड के साथ बहुत तेज से कपकपी का होना और गले में खराश होना, साथ ही स्वाद और गंध की जो क्षमता है उनमें कमी आना और मांसपेशियों में बहुत तेजी का दर्द होना। यानी अब कोरोना वायरस के कुल मिला के 9 सिम्टम्स हो गए हैं और CDC ने सबको सचेत किया है कि अगर इस तरीके के सिम्टम आपको महसूस होते हैं तो जल्द से जल्द आप डॉक्टर में अपना चेकअप करवाइए। वहीं पहले कहा जा रहा था कि गर्मी में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन एक शोध से पता चला कि 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, वो भी पूरे 30 मिनट तक, तब जाकर ये वायरस खत्म हो सकता है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक हेल्थ एक्सपर्ट है डॉक्टर नेले, उन्होंने एक दावा किया है जिसके अनुसार उन्होंने बताया है कि अगर आप 10 मिनट की धूप लेते हैं तो उससे सांस संबंधी जो संक्रमण के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, जो कि कोरोना वायरस का एक सिम्टम भी है। तो 10 मिनट की धूप अगर आप लेते हैं तो उन्होंने कहा है कि कोरोना के संक्रमण के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि विटामिन डी हमें धूप से मिलता है और विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही श्वास में जो संक्रमण के खतरे होते हैं उन्हें भी कम करता है। उन्होंने साथ ही बताया कि उन्होंने 78,000 जो लोग थे उन पर यह शोध किया, जिसमें पता चला कि जिनमें विटामिन डी की भरपूर मात्रा है उनमें ये जो श्वास संबंधी संक्रमण है उनके मामले कम थे, जबकि जिनमें विटामिन डी की कमी है उनमें ये मामले 2 गुने थे। यानी कि अगर आप 10 मिनट की धूप प्रॉपर ले लेते हैं तो आपको कोरोना का जो खतरा है, संक्रमण के चांसेस है, वो कम हो जाते हैं। और डॉक्टर नेले ने साथ ही ये भी कहा कि वो विटामिन डी की कोई भी गोली नहीं लेती, क्योंकि उन्हें पता है कि सूर्य की रोशनी से आपको भरपूर विटामिन डी मिल जाता है। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा, लेकिन आप अपनी छतों से और बालकनी से ये धूप जरूर ले, ये हिदायत डॉक्टर नेले ने दी है। साथ ही आपकी जो डाइट है उसमें भी विटामिन डी रिच भोजन आपको लेना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिएं, दलिया खाएं, रेड मीट और मछली विटामिन डी का एक रिचेस्ट सोर्स होता है। तो अगर हो सके तो ये सब चीज़ अगर अवेलेबल है तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी श्वास संबंधी संक्रमण को कम करता है। और आपको बता दें, अब तक पूरी दुनिया भर में 33 लाख कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 9 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही भारत में बात करें तो 31,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और जिनमें 7,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और 1,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो ये सारे कोरोना से जुड़े अपडेट्स हैं और कोरोना से जुड़ी सावधानियां आपको बरतनी है। साथ ही जो ये नए लक्षण है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। ये आपके लिए कितने यूजफुल है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे कोरोना से जुड़े अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोरोना क्रॉनिकल्स को।